पत्र परिषद जो है, हमने बॉम्बे के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर जो मसले मसाइल चल रहा है, खास करके अभी फिलहाल जो चल रहा है लाउड स्पीकर का मसला, उस लाउड स्पीकर के मसले को और दूसरे जो मुस्लिम मसाइल उसको लेकर के मुस्लिम इलेक्टेड मेंबर्स, एमएलएस और जो सेकुलर पार्टी के रवैये को लेकर के हमने आज ये पत्र परिषद दिया है। हाल ही में एक एमएलए से यह सवाल किया गया कि आप ये लाउड स्पीकर का मुद्दा असेंबली में उठाएंगे सेशन में। उनकी तरफ से ये जवाब सुना कि हम नहीं उठाएंगे। रिपोर्टर्स ने दोबारा उनसे पूछा, तो ये बताया गया कि हम अब अगर मैं उठाऊंगा तो बवाल हो जाएगा, बवंडर हो जाएगा, और आपको ये पता है। उसी वजह से जो है आज ये पत्र परिषद बुलाया गया है। एक लाउड स्पीकर का ही मसला नहीं है। हाल ही में एक एमएलए से यह सवाल किया गया कि आप ये लाउड स्पीकर का मुद्दा असेंबली में उठाएंगे सेशन में। उनकी तरफ से ये जवाब सुना कि हम नहीं उठाएंगे। रिपोर्टर्स ने दोबारा उनसे पूछा, तो ये बताया गया कि हम अब अगर मैं उठाऊंगा तो बवाल हो जाएगा, बवंडर हो जाएगा, और आपको ये पता है। उसी वजह से जो है आज ये पत्र परिषद बुलाया गया है। एक लाउड स्पीकर का ही मसला नहीं है। महाराष्ट्र के अंदर कई मसले हुए हैं। नागपुर का दंगा फसाद हुआ, आपको मालूम है। अबू हाशिम आजमी साहब जो है एमएलए, जो गवंडी से मतलब कांजूरमार्ग से इलेक्ट होके आया है। और ये सिर्फ उन्हीं की बात नहीं है, बाकी भी जितने भी एमएलए से जब भी कोई मुस्लिम मसाइल होता है, उनको जो मुसलमानों के वोट लेकर के, मतलब मेजॉरिटी ऑफ मुसलमानों के वोट लेकर के जीत के आते हैं, कोई भी मुस्लिम मसाइल के ऊपर उनको कभी बोलते हुए नहीं सुना, या तो उनको कभी जो है इस मसले को हल करने के लिए आगे आते हुए नहीं सुना। अभी लाउड स्पीकर का मसला देख लीजिए। लाउड स्पीकर का मसले के ऊपर कोई गाइडेंस जो है इलेक्टेड मेंबर्स की तरफ से कोई ट्रस्टीज को नहीं मिला। अलग अलग जो है अलग अलग इलाकों में अलग अलग तरीके से जो है पुलिस कार्रवाई कर रहा है। हालांकि पुलिस जो है एक हद तक कोऑपरेट कर रहा है। गिरीश सोमैया का जो बार बार जो मुसलमानों को जो है वलगलाने वाला जो बयान है, उनका जो रवैया है, हालांकि पुलिस कुछ भी अगर कोर्ट का आदेश निकलता है, गवर्नमेंट अगर कुछ जीआर जारी करता है, तो उसका ऊपर अमल करना, उसका ऊपर अमल हो रहा है नहीं हो रहा, उसका पैरवी करना लॉ एनफोर्सिंग अथॉरिटी का काम है, पुलिस डिपार्टमेंट का काम है। लेकिन ये जो है रोज रोज अलग अलग इलाके में जाने का ट्वीट करना, ऊपर ये देना कि मुंबई बोंगा मुक्त मुंबई बना रहा हूँ, या तो लाउड स्पीकर फ्री मुंबई बना रहा हूँ, आज मैं फलाने इलाके में जा रहा हूँ। ऐसा ही जो है एक 3-4 दिन पहला मनवली इलाके के लिए पुलिस स्टेशन के लिए ट्वीट किया गया। हमारे जो मुंबई महिला अध्यक्ष है, उन्होंने उसी टाइम जो है लेटर लिखा, पुलिस स्टेशन को लेटर भेजा, इस तरीके से हम हमारे इलाके के मसाजिदों का दौरा किसी इंडिविजुअल को करने नहीं देंगे, तो हम उसका घेराव करेंगे। जब ये बात हुआ तो पुलिस ने उनको जो ऑफिस में डिटेन किया, और माहौल खराब ना हो ये देख लिए, इसके लिए गिरीश सोमैया को पुलिस स्टेशन से वापस किया गया। इसी तरीके से पुलिस अपना कार्रवाई कर रहा है, लेकिन जो एमएलएस जो है और ऑपोजिशन पार्टी के लोग, एमएलएस जो इलेक्ट हुआ है, और जो गवर्नमेंट की तरफ से जो लोग हैं, अभी नीतीश राणे का बहुत सारे ऐसे जो है मामला खड़े हुए। अल्लाह के रसूल के बारे में भी बातें किया गया, मस्जिद में घुस के मारने के बारे में बातें किया। बहुत सारे बातें ऐसे है कि माहौल को खराब करने के लिए ये सब बातें हो रहा है, और इलेक्टेड मेंबर्स या गवर्नमेंट की तरफ से इसके लिए कोई जो है कदम उठाते हुए हमें नहीं दिख रहा है। सर, किरीट सोमैया जो है सत्ताधारी पक्ष का एक्स एमपी है, जो चुन के आए हैं मुंबई से। महाविकास अघाड़ी के 4 लोग हैं, जैसे अरविंद सावंत हो गया, मतलब देसाई हो गया, उसके बाद वर्षा गायकवाड़ हो गई, उसके बाद और लोग जो है, वो लोग क्यों नहीं संसद में आवाज उठाते इस तरह का? मेरा आज जो है पत्र परिषद बुलाने का रीजन यही है। मुसलमानों की वोट जो है, लोकसभा इलेक्शन हुआ, मुसलमानों ने एक तरफ होकर के इंडिया अलायंस को वोट किया। असेंबली इलेक्शन हुआ, मुसलमानों ने एमवीए का जितने भी ये पार्टनर्स है उनको वोट किया। उसके बावजूद भी मुसलमानों की जब मसला होता है, तो ये इस किस्म के कोई भी पार्टी की जो है या कोई पार्टी लीडर्स को इस हद तरीके से जो है आगे आकर के इस मुद्दे को उठाते हुए हमने नहीं देखा। शायद इन लोगों को जो है मेजोरिटी वोट्स को धक्का पहुंचने की बातों का डर है, लेकिन जब इलेक्शन होता है तो आप हर तरीके से मुसलमानों को हर तरीके से मुसलमानों का हर चीज का
सिक्योर करने के हिसाब से आप लोग बातें करते हैं। बीच में मैंने सुना कि अजित दादा पवार जो है उन्होंने रमजान में इफ्तार में कहा मुसलमानों की तरफ अगर आंख भी उठा के देखेंगे हम छोड़ेंगे नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी ये सब मसलों के ऊपर जो है जब मसला होता है उस पर एक कॉन्क्रीट तरीके से उसका ऊपर हल करने के लिए कदम उठाते हुए हमने नहीं देखा। सर जब ऐसी बात आती है तो सभी जो मुस्लिम कम्युनिटी के जो लीडर है, जैसे आमदार है, खासदार है, एमपी, नगर सेवक, सब ये तो क्यों नहीं प्रशासन के खिलाफ में लड़ाई लड़ते? वो होना चाहिए, होना तो वही चाहिए। मुस्लिम लीडर्स जितने भी है, खास करके जो इलेक्टेड मेंबर्स है, अभी ये बात उठाने का वजह ये है कि अभी सेशन चल रहा है। उस सेशन के अंदर पास हो या ना हो, आप कामयाब हो या ना हो, लेकिन आपको एक जिम्मेदारी के हिसाब से जो लोगों ने आपका भरोसा करके आपको वोट दिया, उस कम्युनिटी का एक बात रखने के लिए आप तैयार नहीं हो रहा है। एक मिसाल मैं आपको देना चाहता हूं, जैन कम्युनिटी महाराष्ट्र के अंदर 1.32% है। विलय पार्ले में जो है अजित दादा पवार जो है उन्होंने रमजान में इफ्तार में कहा मुसलमानों की तरफ अगर आंख भी उठा के देखेंगे हम छोड़ेंगे नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी ये सब मसलों के ऊपर जो है जब मसला होता है उस पर एक कॉन्क्रीट तरीके से उसका ऊपर हल करने के लिए कदम उठाते हुए हमने नहीं देखा। सर जब ऐसी बात आती है तो सभी जो मुस्लिम कम्युनिटी के जो लीडर है, जैसे आमदार है, खासदार है, एमपी, नगर सेवक, सब ये तो क्यों नहीं प्रशासन के खिलाफ में लड़ाई लड़ते? वो होना चाहिए, होना तो वही चाहिए। मुस्लिम लीडर्स जितने भी है, खास करके जो इलेक्टेड मेंबर्स है, अभी ये बात उठाने का वजह ये है कि अभी सेशन चल रहा है। उस सेशन के अंदर पास हो या ना हो, आप कामयाब हो या ना हो, लेकिन आपको एक जिम्मेदारी के हिसाब से जो लोगों ने आपका भरोसा करके आपको वोट दिया, उस कम्युनिटी का एक बात रखने के लिए आप तैयार नहीं हो रहा है। एक मिसाल मैं आपको देना चाहता हूं, जैन कम्युनिटी महाराष्ट्र के अंदर 1.32% है। विलय पार्ले में जो है एक उनका जो है बीएमसी ने एक मंदिर को जो है नुकसान पहुंचाया। उसी वक्त जो है जैन कम्युनिटी की पूरे लोग जमा हुआ, कांग्रेस और हर पार्टी, बीजेपी, हर पार्टी जो है उनके लिए खड़ा हुआ उसी रोज, और जो है वो ऑफिसर को जो वार्ड ऑफिसर उनका तबादला हो गया और उनको यह प्रॉमिस किया गया कि उनका जो मंदिर है वहीं पर बनेगी। इस तरीके से, और 13% मुसलमानों की आबादी महाराष्ट्र के अंदर है। और जब भी होता है मुसलमानों को अच्छे अच्छे वादे, सुनहरे वादे किए जाते हैं इलेक्शन के दौरान वोट के लिए। इलेक्शन जब भी आता है तो मुसलमानों को उस वक्त लॉलीपॉप दिया जाता है। उस वक्त भी जो है उसके बावजूद भी 13% होने के बावजूद भी जो है मुसलमानों के लिए ये सेकुलर पार्टीज या इस इलेक्टेड मुस्लिम एमएलए खड़े होते हुए ये मुद्दे को सदन में उठाते हुए हमने कभी नहीं देखा। इसीलिए मैंने आज जो है आपके माध्यम से उनको ये पब्लिक के सामने भी ये चीज लाने के लिए, क्योंकि ये यूनिटी मुसलमानों के अंदर जो है